हम ये बोल रहे हैं केजरीवाल जी हमें दिए हैं, लेकिन क्या दिए हैं? बीमारी दिए हैं, आपदा दिए हैं, भुखमरी दिए हैं, राशन कार्ड हम लोगों से छीने हैं, बिजली फ्री कह करके बिजली फ्री नहीं दिए, अब झूठा वादा करके सारा झूठ दिए हैं। हम लोगों को झूठ बोलने की सिखाए हैं। झूठे वादे खोखले वादे किए उन्होंने, कुछ नहीं दे पाया, ना कुछ देगा और जो छलावा कर रहा है, ना तो पंजाब में दिया ना दिल्ली में देंगे। ठीक है, केवल दाने डाले हैं कि कबूतर हमारे हाथ में आ जाए। मैडम समस्या क्या है? सारी समस्या है, पानी नहीं है, खनन नहीं है, नालियाँ नहीं है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। दारू जो 21 2 बेची है, सारा पैसा अपने सीज में लगा दिया। क्या मतलब पब्लिक का पैसा है वो? केजरीवाल कम फर्जीवाल ज्यादा है, झूठे वादे, झूठे कमेंटमेंट, झूठी बातें। झूठ बोलता है वो, बिल्कुल झूठा आदमी है, गंदा आदमी है। जो अपने बच्चों के सामने झूठी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। पहले भी करा था वादा इन्होंने, 1000 रुपए देने का नहीं दिया अभी तक। नमस्कार, मैं अंजुला मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं इस जगह पर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और यहाँ पर काफी सारी जनता है जो आज अमित शाह से मिलने के लिए जा रही है। तो कहाँ से आए? नागलोई से। नागलोई से आई है। तो आज अमित शाह ने जो है बुलावा भेजा है, क्या लगता है किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? झुग्गी के विषय पे बात होगी और जो भीमनगर की या जो भी दिल्ली की झुग्गी बस्तियां हैं वो सबको फ्लैट या मकान मिलेगा और पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, जो इस पे बात होगी। के पानी व्यवस्था बहुत केजरीवाल ने खराब कर दी है। केजरीवाल जी ने जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि झुग्गी की जगह पे पक्का मकान देंगे, कुछ पक्का किया? नहीं दे पाए, झूठे वादे खोखले वादे किए उन्होंने, कुछ नहीं दे पाया, ना कुछ देगा और जो छलावा कर रहा है। हाँ, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं उन्होंने कही थी तो वो कुछ नहीं करी। गंदा पानी आ रहा है, कई लोग मर गए, 16,000 लोग बच्चे मर गए, सब मर गए गंदा पानी पी के। हाँ जी। आप ये बताइए कि अमित शाह जो आज आप लोगों से मीटिंग कर रहे वाले हैं, इस मीटिंग का असर कितना ज्यादा दिखेगा? बहुत ज्यादा दिखेगा, पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा, पूरे वर्ल्ड में दिखेगा। ठीक है, तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ये चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये बताइए कि जो केजरीवाल ने कहा था फ्री बिजली फ्री पानी, ये सुविधाएं मिल रही थी ना? फ्री पानी है तो गंदा है और बिजली जो फ्री थी वो खत्म हो गई है। 100 में से 2 घर पे फ्री बिजली है, वो उनके लोगों की है, आम जनता की बिजली फ्री नहीं है। अब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं? सत्ता परिवर्तन 100% होगा। केजरीवाल बिल्कुल विदाई है उसकी यहाँ से। जैसे झुग्गी बस्तियों वालों के लिए तो केजरीवाल कहते हैं हमने बहुत काम कर दिया, बहुत पक्की कॉलोनियां झुग्गी में कुछ भी नहीं किया। 5 साल हो गया। मोदी जी ने जहाँ झुग्गी मकान का वादा किया था, मोदी जी के बाद मोदी जी तो जीते नहीं, केजरीवाल जीता। इसने बोला था हम देंगे, 5 साल हो गया, एक भी घर किसी झुग्गी वाले को नहीं मिला। मोदी जी नहीं जीते थे, इसके बाद भी उन्होंने कम से कम 5-6 हजार घर की झुग्गियाँ दी है। ये है मोदी जी का वादा। इन्होंने कई वादे किए कि हम 10,000 रुपए देंगे, छलावा किया, अब हम 21,000 देंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे, ना तो पंजाब में दिया ना दिल्ली में देंगे। ठीक है, केवल दाने डाले हैं कि कबूतर हमारे हाथ में आ जाए। बोलो जय श्री राम। मैडम बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं केजरीवाल जी हमें दिए हैं, लेकिन क्या दिए हैं? बीमारी दिए हैं, आपदा दिए हैं, भुखमरी दिए, राशन कार्ड हम लोगों से छीने हैं, बिजली फ्री कह करके बिजली फ्री नहीं दिए, मतलब झूठा वादा करके सारा झूठ दिए हैं। हम लोगों को झूठ बोलने की सिखाए हैं, क्योंकि जब यहाँ को वही झूठ बोलेंगे तो हम लोग भी तो झूठे बोलेंगे ना। तो झूठ सिखाए हैं, आपदा दिए हैं, बीमारी दिए हैं, इन्फेक्शन दिए हैं, बहुत सारी चीज़ दिए हैं जो हमें नहीं चाहिए। और जो चीज़ उन्होंने बोले हैं देने के लिए वो तो दिए ही नहीं। की जगह पे मकान बोला था उन्होंने। हाँ बोले थे, वो भी नहीं दिए, बोले थे नहीं दिए थे, वो मकान नहीं दिए थे, नहीं दिए। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ जरूर होगा, बीजेपी आएगी, जरूर परिवर्तन होगा, क्यों नहीं होगा। अमित शाह जो आज मीटिंग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या कुछ जो है डिस्कशन हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। बीजेपी आएगी, 100% आएगी। इनके मीटिंग करने से हम लोगों की और हौसला बढ़ रही है। हाँ। आपका नाम जी? संगीता। कहाँ से आई है? कुसुमपुर पहाड़ी से। तो क्या परेशानी है वहाँ पर जिसका समाधान केजरीवाल जी नहीं कर पा रहे? पानी के। हाँ जी। केजरीवाल तो बोले थे फ्री पानी फ्री बिजली। कुछ भी नहीं, सब पैसे लग रहा है सब चीज का, कोई वो फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है वहाँ पे। केजरीवाल जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, 10 सालों में कोई मकान दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कोई झूठे वादे, कोई कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। 2100 रुपए देने की बात बोल रहे हैं।
हाँ पता नहीं, दे जब जानो, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो मैम किससे उम्मीद है? अब उम्मीद किससे है? हम तो मोदी जी से उम्मीद रखते हैं। हाँ जी। केजरीवाल जी ने तो कहा था कुछ किया, किसी वादे किए? अभी तो कुछ भी नहीं, बस झूठे वादे हो रहे हैं उनके, कोई सच्चे वादे नहीं है। हमें मोदी जी से उम्मीद है, अगर वो जीत के आते हैं भाजपा तो हमें उम्मीद है कि कुछ हम झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए सुविधा करेंगे वो लोग। सर आपका नाम? गोपाल सिंह बैरवा। सर कहाँ से आए? मैं महरुल विधानसभा से। सर वहाँ पे क्या समस्या है जिनका समाधान केजरीवाल 10 सालों में नहीं कर पाए? मैडम समस्या क्या नहीं, सारी की सारी समस्या है। पानी नहीं है, खरंजन नहीं है, नालियाँ नहीं है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसने झूठ बोला, आपका पानी देंगे, वही 100 रुपये टैंकर देते हैं आज भी, और टैंकरों से पानी भरते हैं। केजरीवाल ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, तो इन 10 सालों में कुछ दिया कि नहीं दिया? नहीं, केजरीवाल ने नहीं कहा सर, मोदी जी की योजना है, जहाँ झुकी वही मकान। ये केंद्र सरकार की योजना है, तो इसलिए संतुष्ट है, जहाँ झुकी वही मकान मिलेगा। 70% वोट मिल रहे हैं भाजपा को इस बार। हाँ, इस बार आप एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा को 70% वोट मिलेंगे, तो केजरीवाल जी दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि जैसे अभी उन्होंने यूपी बिहार के लोगों के लिए भी कह दिया कि फर्जी वोट बीजेपी बनवा रही है, इस पे क्या कहें? मैडम फर्जी वोट नहीं है, झूठ बोलते हैं केजरीवाल। केजरीवाल जी ने जो फ्री पानी फ्री बिजली के वादे किए थे उसमें कितनी सच्चाई? ये झूठ है मैडम। बिजली तो बड़ी तगड़ी आ रही है। बिजली का उसमें वो बढ़ा रखा है, टैक्स बढ़ा रखा है, घुमरा करके लोगों को बिल ले रहा है। अच्छा, आज जो ये अमित शाह की मीटिंग में आप आए हैं, इस मीटिंग का असर क्या चुनाव पर आप देख रहे हैं, और क्या कुछ जो है उम्मीद है इस मीटिंग? बहुत उम्मीद है जी, इससे झुग्गी झोपड़ी वाले आए हैं, इसका वोटर फर्क पड़ेगा। जो चीज़ें हैं, जो योजनाएं हैं, बताई जाएगी। अच्छा, जैसे केजरीवाल ने एक और बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है उनके लिए हमने पक्के जो है कॉलोनियाँ बना दी, बहुत काम किया है, उनका साथ हमारे साथ है, इस पे क्या? मैडम कहाँ से देगा? क्या डीडीए की जमीन तो केंद्र सरकार के पास है, ये कहाँ से दे देगा? मतलब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहा है पूरा। इस बार क्या लगता है, झुग्गी बस्ती का साथ किसके साथ? भाजपा के साथ। हाँ, तो लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा दिल्ली में? हाँ, परिवर्तन होगा जी मैडम। अंकल जी आपका नाम? महादेव, कहाँ से हैं? शालीमार से। तो वहाँ पे क्या समस्या है, क्षेत्र में क्या समस्या है जिनका समाधान आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है? दिल्ली की क्या समस्या क्या है? समस्या क्या है, हमारी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं हम। तो वहाँ पे क्या परेशानी क्या है आपको? संडास की परेशानी है, बाथरूम की परेशानी है। शौचालय नहीं है परमानेंट, न लेडीज माँ बहनों को स्नान गृह है, और ना कोई पानी का नाली व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज जो इस मीटिंग में आए हैं, इस मीटिंग से आपको क्या उम्मीद है? हमें मोदी जी से उम्मीद है कि मोदी जी हमें पक्का मकान देंगे और सारी सुविधाएं देंगे। दिल्ली में इस बार लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ, पक्का होगा। हाँ। सर आपका नाम? सतीश कुमार सैनी, कहाँ से आए सर? जमनाबाद सीलमपुर से। अच्छा, तो क्या सीलमपुर में क्या ऐसी परेशानी है जिसका समाधान केजरीवाल नहीं कर पाए? मतलब सुविधा झूठ बोलते हैं, जैसे अभी 2100 रुपये बोल रहे हैं ना, अभी ये समझ लो भरवा लिए, लोगों के फार्म भरवा लिए, लेडीज बेचारी जो गरीब करके वो भागते आगे आगे, चलो कुछ तो सुविधा बच्चों के लिए, कुछ तो सुविधा है। जैसे वायदे होते हैं, जैसे जीत जाएंगे तो सब लोग, जब लास्ट वाला दिन आएगा 4 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे हाँ सुविधा दे रहे हैं तुम्हें। वैसे झूठ चल रही है जब से ये। अब दारू के चक्कर में देखो बेईमानी करते हैं पूरी। दारू जो 1 की 2 में बेची है, सारा पैसा अपने सीज मैन में लगा दिया। क्या मतलब पब्लिक का पैसा है वो अपने, भाई मेहनत से तो अपना घर भी नहीं बनता, मेहनत से तो अपना घर भी नहीं बनता। तो ऐसे लोग, नेता लोग ऐसे क्या करेंगे जो सब कहते झूठ वायदे करते थे वो लोग। हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो ऐसे करके लोग वायदे करते झूठे। 5-10 साल ऐसे निकाल दिए। पहले अन्ना हजारे से इन्होंने सीट ले लिए, अन्ना हजारे से नंबर 1 थे, उनसे पैरों में पड़ गए, उनसे बाबा हमको दे दो, हम नंबर 1 आ जाएंगे, तो उसको झूठ बोल के उनसे सीट ले ली बेचारों से। अन्ना हजारे वर्कआउट करा था, उसकी वजह से हुआ था। और बाकी थैंक यू। आपका नाम जी? मेरा नाम भवानी भार्गव है, से आए आप? दिल्ली छतरपुर से आया हूँ मैं। हाँ जी। कि केजरीवाल जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, तो कोई मकान मिले इन 10 सालों में? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। वो केजरीवाल कम, फर्जीवाल ज़्यादा है। झूठे वादे, झूठे कमेंटमेंट, झूठी बातें, और हमेशा बहाना रहता है, काम करने नहीं देते हैं, जबकि काम कुछ होता नहीं है। और दिल्ली वालों ने पिछले 10 साल से गलती की थी, वो गलती अभी हम इस बार नहीं होने देंगे करके, इसलिए जी जान से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे करके, और इस बार उसको उखाड़ के फेंकेंगे करके। तो ये बताइए, अमित शाह की मीटिंग में आप आए हैं, तो इस मीटिंग से क्या उम्मीद है? इस उम्मीद से मीटिंग में एक ये कार्यकर्ता के अंदर मीटिंग है जोश फोंकने की, और वैसे हम पहले भी जोश में रहते हैं करके, और दिन रात मेहनत करेंगे, मेहनत कर रहे हैं,
और उस केजरीवाल की झूठी सरकार को फेंकने के लिए उतारू है। 5 फरवरी को हम उसको उखाड़ के फेंकेंगे करके। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे जो मकान दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर क्या कहेंगे? ये तो उनका ब्लड के अंदर है, वो गरीबों के मसीहा हैं करके मकान देना, और भगवान उनको, हमारी उम्र भी उनको लग जाए करके ऐसे काम है, और आगे करते रहे और हम उनकी मार्गदर्शन पे चले और सेवा पानी करते रहे करके गरीबों के। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जी? निखिलेश शर्मा, कहाँ से हैं सर? छतरपुर विलेज। ये बताइए, केजरीवाल जी ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, कुछ मिला कि नहीं इतने सालों में? नहीं मिला, मोदी जी ने दिए हैं। दिल्ली में कई जगह मोदी जी ने जहाँ मकान था वहीं 4 मंजिल मकान बना के दिए। अब ये बताइए कि जिस तरीके से अब केजरीवाल जो है वोट के नाम पे कहते हैं मैंने झुग्गी के लोगों ने बहुत काम किया है, पक्की कॉलोनियां बना के दी, इसमें कितनी सच्चाई है? झूठ बोलता है वो, बिल्कुल झूठा आदमी है, गंदा आदमी है जो अपने बच्चों के संग झूठी खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा नहीं। अमित शाह का जो ये मीटिंग है इसमें आप लोग आए हुए हैं, तो इस मीटिंग से क्या उम्मीद है? उम्मीद है उनको जो से हमें समझाएंगे, डायरेक्शन देंगे। जैसे मैं अपनी झुग्गी जोट प्रधान हूँ अपनी गली का, ऐसे सब प्रधान आए हुए हैं यहाँ, तो जो निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे हम, उनका निर्देश सुनने के लिए आए हैं। अब लगता है इस मीटिंग का असर जो है चुनाव पे पड़ेगा, दिल्ली में सत्ता परिवर्तित होगी? 100%। जो बीजेपी पिछले 6 महीने से झुग्गी झोपड़ी में काम कर रही है, विस्तारक के रूप में उन्होंने जो संगठन के लोग लगाए हुए हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी, कहाँ से आई हैं आप? छतरपुर से। केजरीवाल जी ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, कुछ मिला कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, अमित शाह की इस मीटिंग में आप आई हैं, क्या उम्मीद है इस मीटिंग से? देखो जो जीतेगा, जो कुछ करेंगे तो ठीक ही है, हमें तो यही उम्मीद है हमारा भविष्य सही हो, बच्चों का अच्छा हो, और जैसे हमारे गले में गंदगी बहुत रहती है साफ सफाई हो, बस। जब मोदी जी ने पक्के मकान दिए, उन्होंने जैसा कहा था वैसा किया, उस पर क्या कहेंगे? अभी तो दिए नहीं, जब देंगे तो देखा जाएगा। महिलाओं के लिए 2100 रुपया केजरीवाल जी ने कह रखा है, कुछ लगता है कि मिलेगा? अभी तो कोई भी कुछ नहीं देगा, अभी तो सब पॉलिटिक्स है, जब देंगे तब देखेंगे, जो जीतेगा वही देगा, देगा नहीं देगा कोई पता नहीं। आपका नाम जी? संजू नाम है जी। कहाँ से आई हैं? छतरपुर से। अब ये बताइए कि केजरीवाल जी ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, तो मकान मिले आपको? नहीं मकान नहीं मिला। नहीं। आज अमित शाह की मीटिंग में आप आई हैं, क्या कारण है? कारण नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, और सबसे इनका ये है कि कुछ जीतेंगे तो कुछ करेंगे, आशा लेके हम लोग आए हैं। हाँ। कुछ करना चाहिए ना, इतना सब कुछ इतना महंगा है ना, कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, टाइम पे खाना भी ढंग से मिलता है, तो अब ये जीतेंगे तो कुछ करेंगे, देखो क्या होता है। तो अब लगता है कि दिल्ली में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए, हाँ जरूरी है बदलाव। केजरीवाल जी ने कहा था 2100 रुपए देंगे, लगता है कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। उन्होंने हर एक महीना बोला था 1500 रुपया मिलेगा लेडीज को, किसी को नहीं मिला। तो क्या चाहती हैं, बदलाव चाहती हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, ये जो मीटिंग अमित शाह कर रहे हैं, इस मीटिंग का कितना असर देख रहे हैं आप? असर तो अच्छा ही होगा। हाँ, उन्होंने अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली में आ जाएंगे तो और अच्छा करेंगे। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम विंध्यवासिनी पांडे है। कहाँ से आई है मैम? छतरपुर से। ये बताइए कि आज ये जो मीटिंग में आप आई हैं, क्या उम्मीद लेकर आई हैं? उम्मीद लेके आए कि भाई जिसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ उसके बनेगा, जिसके बच्चों को बैठे हुए हैं उनको कुछ मिलना चाहिए पर मंथ, जिसकी आज पढ़ाई करके बैठे हुए हैं PhD करके और उनको कुछ ना जॉब मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और ना राशन कार्ड बना हुआ है। अब ब्राह्मण करके थोड़ा वो होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबके लिए एक तरह होना चाहिए देख करके। केजरीवाल जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, तो कुछ मिला मकान? आज हमें तो कुछ नहीं दिया, हमारा तो कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं बनाया हमने, कुछ भी नहीं बनाया, और पेंशन का बनाया था वो भी बंद कर रखा है 2 महीने से, 3 महीने से नहीं आ रहा। 2100 रुपया जो कहा था महिलाओं को देने की, अरे वो कहाँ से मिलेगा, उसकी तो बातें छोड़ दो, 1 पैसे तो मिला नहीं किस नहीं मिलेगा। बताइए कि कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं इस मीटिंग के बाद? वैसे होना चाहिए परिवर्तन, जब हर जगह हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए। उम्मीद है, क्या बोल रहे हैं? पूरा उम्मीद है, जरूर करेंगे। जब उनको सबका साथ सबका विकास है तो सबके साथ में होना ही चाहिए, सबको किसी के साथ भेदभाव नहीं, जैसे किया जाता है भेदभाव ऊंच नीच का, वो नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं तो एक ही होना चाहिए।
जिस कैटेगरी का है उसको उसी में डालना चाहिए। मैम आपका नाम? आपका नाम? दीपा, कहाँ से आई है मैम? कृपी प्लेस से। कृपी प्लेस। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसी परेशानी है जिसका समाधान केजरीवाल जी ने नहीं किया है? वहाँ पर लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है 35 साल से। अब ये बताइए कि जो 2100 रुपये उन्होंने देने के वादे किए हैं महिलाओं को, लगता है कि मिलेगा? अब पता नहीं, बोले तो हैं, सबने कार्ड बना रखा है, वो तो मिलने के बाद पता चलेगा। हमारे वहाँ तो ना लाइट है, ना पानी है, शौचालय भी नहीं है, और 35 साल से हम वही झुग्गी में बैठे हुए हैं। कृपी प्लेस, दिल्ली कैंट। अच्छा तो ये बताइए, अब जैसे मोदी जी ने कई जगहों पर जहाँ पे झुग्गी थी वहीं पे मकान दिया है, तो अब दिए तो इन्होंने, अब देखो हमारा क्या होता है, हम तो 35 साल से हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, इसलिए हम तो आस में बैठे हैं कि मोदी जी हमारा भी दे देंगे, क्या पता, इसलिए बैठे हम भी आस में। तो लगता है कि दिल्ली में इस बार परिवर्तन होगा, सत्ता में जो है बदलाव होगा? बदलाव मतलब कि क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं कि हम तो मोदी को ही चाहते हैं। बीजेपी चाहती हाँ, शुरू से बीजेपी में ही रहेंगे। है? ये जो मीटिंग जिसमें आप आई है, अमित शाह की मीटिंग है, तो इस मीटिंग से क्या उम्मीद है? ये अभी की मीटिंग से यही देखने आए हैं कि अब देखो यहाँ पे आए तो देखते हैं क्या पता चलेगा, और हमारे भी क्या पता झुग्गी का कुछ ना कुछ होगा, क्या पता हम लोगों को भी अब पानी वानी लाइट वाइट का या मकान का कुछ होगा, इसलिए आए हैं देखने के लिए। अब ये बताइए कि केजरीवाल जी ने जितने वादे किए थे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, महिलाओं के लिए काम कर दिया, झुग्गी बस्ती वालों के लिए काम कर दिया, कुछ किया भी है कि सिर्फ वादे हैं? हमारा तो नहीं हुआ है, 35 साल से हमारे झुग्गी में किसी ने भी नहीं किया है, ना बीजेपी ने किया है, ना झाड़ू वाले ने किया है, केजरीवाल ने किया है, तो हम तो भाई आए देखते हैं हम हमारी झुग्गी के लिए क्या होगा। 35 साल से हम भी हर रैली में जा रहे हैं, हमारे कागज हर आगे आगे पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं 35 साल से। नाम आता नहीं कृपी प्लेस का मैडम, नाम तो आता नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से कुछ? उसका कभी भी लिस्ट में नाम कभी भी नहीं आया होगा। झुग्गी दिल्ली कैंट कभी भी नाम नहीं आता है कहीं भी, और वहाँ पे कम से कम भी 15-20 हज़ार झुग्गियाँ हैं, और लोग भी बहुत हैं, और बहुत लोग हैं वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, कोई नौकरी नहीं है सही। अब मेरी लड़की फर्स्ट ईयर कर रही है, अभी कॉलेज में ITI कर रही है, अब देखो कब उसको नौकरी लगेगी, कब क्या होगा ये। हाँ, आपका नाम जी? मेरा नाम कम्मू, कहाँ से आई आप? दिल्ली कैंट सदर बाजार। ये बताइए कि केजरीवाल ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, तो कुछ मिला इन 10 सालों में? कुछ नहीं मिला 10 सालों में। क्या हमें हमेशा से 90 से रह रही हूँ मैं, सन 90 से अभी तक कुछ नहीं मिला, ना लाइट, ना पानी, ना शौचालय, ना खरंजा, कुछ नहीं। वादे कर करके बहुत बहुत बड़े गए पर देते नहीं है कुछ। तो कह रहे महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, लगता है मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, पहले भी करा था वादा इन्होंने, 1000 रुपए देने का नहीं दिया अभी तक। कुछ नहीं करता, बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ कुछ नहीं, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं हम लोगों को, बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, और कृपी प्लेस का तो कहीं नाम ही नहीं आता। सन 90 से रह रही हूँ, कहीं नाम नहीं है वहाँ, इतना पानी भर जाता, कोई नेता आके रह के तो देखे 1 घंटे गर्मियों में जो हम लोग गुजारते हैं। वोट लेने के लिए दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा, अब क्या चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए? हमें ये सब सुविधाएं चाहिए, जो भी सरकार आए, भाजपा आएगी, हम तो भाजपा में ही देंगे और देते हैं। हमें तो भाजपा ही सरकार चाहिए, और हमारे को भाई सुविधा तो चाहिए ही। अभी अमित शाह को सुनने के लिए आप आई हैं, तो अमित शाह से क्या उम्मीद है? उम्मीद हमें बहुत कुछ है इनसे, तो वैसे उम्मीद पे करेंगे काम। वो ये है कि अभी इन्होंने झुग्गी बस्तियों वालों के प्लाट और कहीं के दिए हैं, मैं भी भरी हूँ, मेरा भी नाम आया है लिस्ट में, अब देखो मिलता है या नहीं मिलता है। मोदी जी ने दिए हैं जहाँ पे बहुत सारे झुग्गी लोगों को बहुत सारे मकान दिए हैं, पक्के मकान। हाँ, पक्के मकान दिए हैं, ये अभी अशोक बिहार में मिला है मकान, और नरेला में मिले हैं लोगों को। कैसे है मकान, कैसे है? मकान बढ़िया है एकदम, 2 रूम है, लैट्रिन बाथरूम किचन सब है, सारी सुविधा है दी। एक मकान आपको भी चाहिए? मिलना, अब मिल जाए तो सही है, लिस्ट में नाम तो आ गया है ये मोदी आवास योजना वाली का नाम आ गया है मेरा, अब मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने आम जनता को सुना, दिल्ली के अलग अलग कोने से, अलग अलग झुग्गी से, अलग अलग बस्ती से यहाँ पर लोग आए और उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है, क्योंकि केजरीवाल को तो उन्होंने मौका दिया, केजरीवाल को कई बार मौके दिए, लेकिन केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, झूठे वादे किए और फ्री कहकर जो है इतने ज़्यादा बिजली के बिल और इतना ज़्यादा गंदा पानी दिया। और दिल्ली की जनता का कहना है कि इस बार केजरीवाल को वो साफ करके मानेंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि
किस तरीके से केजरीवाल यूपी बिहार के लोगों को जो अपमानित कर रही हैं, इसका बदला भी जनता लेगी और इस बार केजरीवाल को पूर्वांचलियों का वोट तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में आपने इनकी भी राय सुनी और आपको हमने भी बताया कि किस तरीके से अब जनता जो है काफी ज्यादा त्रस्त है। तो ऐसे में आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।